स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मार्केट में पैसा कहां कहां लगता है। आप लोगों ने शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव इन सब का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसे अच्छे से नहीं समझा होगा। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका ट्रेडर बनो सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ताकि हम लोग अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और कुछ नहीं बल्कि मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का अलग अलग तरीका होता है और इन्हीं तरीकों को बोला जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अब जानते हैं कि मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है शेयर, जिसे हम लोग इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि एक दुकान वाला है जो कि अपने दुकान को बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। पर उसने एक दिमाग लगाया। उसने तुमसे आकर कहा कि भैया आप मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ और इसके बदले मैं आपको अपने बिजनेस का छोटा सा हिस्सा दूंगा। तो इसी हिस्से को बोला जाता है शेयर या इक्विटी। जब आप उसके बिजनेस में पैसे लगाते हो तब आप उसके बिजनेस का हिस्सेदार बन जाते हो। यानी कि जब उस दुकान वाले को प्रॉफिट होगा, जब वह दुकान वाला कमाएगा तो आपको भी पैसा मिलेगा। अगर वहीं वह दुकान नहीं चला, उसके बिजनेस में लॉस हो गया, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड। अब मान लो कि वह दुकान वाला तुमसे बोले कि भैया आप मुझे बस पैसे उधार दे दो, मैं आपको इतने दिनों या फिर इतने सालों बाद एक फिक्स अमाउंट वापस कर दूंगा। तो इस तरह के डील को बोला जाता है बॉन्ड। जैसे कि मान लो कि तुमने उसके दुकान में 5,000 रुपए लगाए और 6 महीने बाद तुम्हें 5500 रुपए मिला। इस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस 6 महीने में उस दुकान वाले को प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तुम्हें बस उस फिक्स किए गए रिटर्न से मतलब होता है। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में बॉन्ड के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव। अब वह दुकान वाला तुमसे एक डील करना चाहता है। वह तुमसे आकर बोलता है कि भैया 1 महीने बाद मैं आपको चीनी 50 रुपए केजी दूंगा, चाहे 1 महीने बाद चीनी का प्राइस 60 रुपए केजी हो या फिर 40 रुपए केजी क्यों ना हो। तो इस तरह के एग्रीमेंट को बोला जाता है डेरिवेटिव, जहां फ्यूचर में आने वाले प्राइस पर आज ही डील कर लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कमोडिटीज, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, व्हीट, कॉटन। ये सभी चीजें भी मार्केट में ट्रेड होती है और ये सभी चीज कमोडिटीज के अंदर आती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है करेंसी, जैसे कि यूरो, यूएसडी, डॉलर, रुपीज। ये सभी अलग अलग देशों की करेंसीज होती है। आप इनमें भी पैसा लगा सकते हैं। इसका रेट बढ़ने या घटने से आपको प्रॉफिट होता है। इस तरह के ट्रेडिंग को बोला जाता है करेंसी ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये थे सभी वे मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जहां आप अपने पैसे को लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है शेयर, इसका मतलब होता है कि बिजनेस में हिस्सेदारी लेना। फिर आता है बॉन्ड, जहां आप अपने पैसे को उधार देते हो। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है डेरिवेटिव, जहां फ्यूचर में आने वाले प्राइस पर आज ही डील कर लिया जाता है। चौथा इंस्ट्रूमेंट है कमोडिटीज, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और रॉ मटेरियल जैसे चीजों का बिजनेस होता है। पांचवा इंस्ट्रूमेंट है करेंसी, जहां अलग अलग देशों की करेंसीज का बिजनेस किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ट्रेडर बनू सीरीज का एक ही वीडियो मिस ना हो और साथ में हमारी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।